हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, कंडीशन और उससे रिलेटेड रिजल्ट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। इफ़ आई रीच होम लेट, ये कंडीशन है कि अगर मैं घर लेट पहुंची, माई मदर विल वेलकम मी विद अ बिग स्टिक। मेरी माँ छड़ी लेके मेरा वेलकम करेगी, ये रिजल्ट होगा। तो हमने जाना कि कंडीशनल सेंटेंसेस में कंडीशन होनी चाहिए और रिजल्ट होना चाहिए उससे रिलेटेड। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन रूल्स आते हैं। पहला, अगर सिंपल प्रेजेंट है, जैसे कि V1 के साथ एस या ES लगा लो या डू या डज लगा लो, या फिर इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट है अगर आपका इफ क्लॉज, तो मेन क्लॉज में विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ आई स्टडी, आई विल पास द एग्जाम। अगर मैं पढ़ाई करूँगी तो मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगी। तो इसमें स्टडी क्या है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट में ये सेंटेंस। अगर मैं पढ़ूँगी तो इसके बाद फिर मेन क्लॉज में आएगा विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट रूल है हमारा सिंपल पास्ट का। अगर इस क्लॉज में सिंपल पास्ट है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वॉज वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लॉज में वुड, कुड, माइट, शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, इफ आई स्टडीड, आई would pass the एग्ज़ाम। इसमें इफ क्लॉज जो है इसमें सिंपल पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मेन क्लॉज में हमारा वुड आ रहा है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि पास आ रहा है। पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एक और एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें, इफ आई वर यू, इफ आई वर you, I would plant some plants around the house। अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वर यू, वर आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन क्लॉज में आ गया वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई वुड प्लांट सम प्लांट्स अराउंड द हाउस। नेक्स्ट हमारा है रूल, अगर हमारे पास परफेक्ट है इफ क्लॉज, यानी कि हैड प्लस V3 हो या फिर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वुड, कुड, माइट, शुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, इफ आई हैड स्टडीड, आई वुड हैव passed the exam।
अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैंने एग्ज़ाम पास किया होता। अब हैड स्टडी यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हमारा मेन क्लॉज में वुड आया, हैव आया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कुछ एक और कंडीशन भी है, एक्सेप्शन में आता है। ये जो रूल्स अभी तीनों रूल्स मैंने बताए ये यूनिवर्सल ट्रुथ में एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ सिंपल प्रेजेंट में होते हैं, तो हम उसके साथ विल, शैल, कैन, मे, मस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन क्लॉज में नहीं लगाएंगे। इस कंडीशन को हम जीरोथ कंडीशन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। इफ वाटर reaches 100 degree Celsius, it boils। यहाँ पे will नहीं आएगा, it will boil नहीं आएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेगा वाटर का टेम्परेचर तो वो उबलेगा ही। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू हीट वाटर it turns into vapor। अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये फैक्ट है कि ये होगा ही। तो इसमें आप सिंपल प्रेजेंट समझ के, ये सिंपल प्रेजेंट में है क्लॉज, तो आप विल, शैल ये सब नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, सिंपल लिख देंगे इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। कंडीशनल सेंटेंसेस यहीं ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।